अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मामा फूड्स। आज की नई रेसिपी हम लोग लेके आए हैं चिकन सीख बारबेक्यू या चिकन सीख कबाब। आप देख सकते हैं बहुत ही लजीज, बहुत ही मतलब जूसी है ये, बहुत ही ज़्यादा मतलब लज्जतदार ये बारबेक्यू बना था। इतना अच्छा बना था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती इसकी तारीफ में। तो आपको मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बताती चलूँगी क्या-क्या इसका तरीका है कि आप अपनी फैमिली, अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ आप इस रेसिपी को बनाइए और एन्जॉय करिए। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से बन के तैयार होगा, जूसी होगा। मतलब इसका जो लज़्ज़त है वो अलग ही आया है और ठंडक में इसको खाने का अलग ही मज़ा है। मतलब एक तो ठंडा-ठंडा और गरम-गरम आप खाएँ इसको चटनी के साथ। मतलब आपको मज़ा ही आने वाला है इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद। तो आप चलिए शुरू करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपको इसके इंग्रेडिएंट्स जो लेने हैं, जितना आपको बताया गया है उतना ही लीजिएगा और आप क्वांटिटी अपने उसी हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने ये इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, तो आपको लेना है इसका। तो हम पहले आपको दिखाते हैं। ये बेल पेपर है, 2 कलर की है, एक लाल है और एक पीला है। और ये एक बड़ा मिर्च है और ये मतलब छोटी मिर्च ली है, ये बहुत तीखी थी इसलिए। और ये हरी धनिया है। हरी धनिया आपको एक बड़ा बाउल ले लीजिए, 1 कप ले लीजिए। काली मिर्च लेनी है आपको, ये 1 छोटा चम्मच है। और ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये आपको 1 बड़ा चम्मच लेना है। और फिर ये नमक है, नमक आप अपने मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। साथ-साथ जो मेन है वो आपका आ गया है ये चिकन। चिकन 800 ग्राम है और फैट ये 200 ग्राम आपका चर्बी है। चर्बी आप कोई भी कसाई की दुकान पे जाके आप कह सकते हैं तो वो आपको 200 ग्राम चर्बी और ये मिक्स करके दे देंगे। फिर आप देख सकते हैं इसमें हम लोग ने गार्लिक, प्याज़ लिया है। 2 छोटी आंडी आपने प्याज़ लेनी है। आप देख सकते हैं इसको हम लोग चॉपर में डाल रहे हैं। चॉपर में आपको इसलिए डालना है क्योंकि हम लोग को इसको वेजीज़ ही रखना है, जूसी नहीं करना है, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो चॉपर है उसमें मैंने मिर्चें डाल दी है और हम धीरे-धीरे करके सारे इस जो वेजीज़ आपको बताई हैं, वो हम चॉप कर लेंगे। और 4 आंडी 4 जो जवे थे, वो लहसुन के थे। इतना आपको इसमें ऐड करके फिर सारी जो सब्जियाँ थी, वो आपको इसको चॉप कर लेनी है। फिर और साथ-साथ ये भी ध्यान रखना है आपको कि आपको चॉपर ही करना है, मिक्सी नहीं चलानी है आपको। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। साथ-साथ बताना चाहूँगी कि आप जब क्योंकि जो चिकन का गोश्त होता है वो रूखा होता है, तो उसमें हमने 800 ग्राम चिकन लिया था और उसी के बाद हम लोगों ने जो 200 ग्राम चर्बी मिलाई थी। और साथ-साथ हम लोग ने चेस्ट का मीट लिया था जो चिकन का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद एक बार उनसे कहिएगा कि मशीन का कुटा हुआ दे दें, मतलब वो मशीन का चला होगा तो बहुत ही अच्छा जो आपको जो पेस्ट चाहिए होगा वो बन जाएगा। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि अक्सर होता क्या है हम लोग ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि चिकन बहुत ही क्योंकि उसमें चर्बी होती नहीं है, तो जो टेस्ट आपका चर्बी ही से आएगा। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। साथ-साथ क्योंकि मौसम ऐसा है सर्दियों का तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ये जो नॉन-वेज है खाएँ, तो इसीलिए हम लोग ये मतलब बनाते हैं और अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से आपका जो कीमा है वो तैयार हो गया था, चर्बी का और चिकन का साथ-साथ। और उसके बाद हमने इसमें सारी जो वेजीज़ हैं वो मिक्स कर दी और उसके बाद जो भी ड्राई इंग्रीडिएंट्स थे वो हम लोगों ने इसमें ऐड कर लिए थे। तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपका ये जो मिक्सचर है पूरा तैयार हो गया है। और इसके बाद फिर हम लोग अपनी जाएँगे छत पे पूरा इंतज़ाम करने, लगभग कर ही लिया था हम लोगों ने इंतज़ाम कोयले का। और फिर हम इसको जलाना क्योंकि कोयले में थोड़ा टाइम लगता है और इसको हम लोग जलाना शुरू कर देंगे। आप देख सकते हैं कोयला हम डाल रहे हैं अपने बारबेक्यू में और साथ-साथ मौसम का मज़ा लेते हुए। तो लगभग कोयला हम लोग ने जला लिया था और इसमें देखिए आप बहुत अच्छी आग लगी है इसमें। और उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से जलाते हैं। उसी के बाद हम लोग इसमें
प्लेट रखते हैं बारबेक्यू के लिए। और क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था तो हम लोग पूरा पिकनिक बना रहे थे छत पर। तो आप देख सकते हैं ये हम लोग का जो कोयला है वो बहुत अच्छे से जल के तैयार हो गया है। और इसके बाद हम लोग ये जो सीख लेते हैं, और ये हम लोग ने 2 सीख ली है थिकनेस के लिए। जितनी आपको इसकी चौड़ाई चाहिए होगी उतनी आप स्टिक ले सकते हैं। हम लोग लगभग इतनी ली है, तो ये भी बहुत अच्छा है कि आप 2 ही स्टिक लीजिएगा। अगर नहीं है तो आप कोई भी चम्मच से कर सकते हैं इसी तरह से, और फिंगर से आप लोग इसका शेप दे सकते हैं। आप देख सकते हैं ये इस तरह से बनकर तैयार होगा। और उसके बाद हम लोग इस पे कोयले पे मीन्स बारबेक्यू पे रखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि थोड़ा समय लगता है उसी वक्त ऑन स्पॉट, क्योंकि हाथ इसमें थोड़े जल्दी चलाने होते हैं, क्योंकि कोयला लगभग तैयार हो गया है। और एक एक करके हम लोग जो सीखे हैं कबाब की, हम लोग रखना शुरू कर देते हैं। और ध्यान दीजिएगा, एक एक 2 2 मिनट पर आप इसको पलटते जाइएगा, क्योंकि ये लगभग जल्दी ही बन के तैयार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हम लोगों ने रख दी हैं सीखें, और इसके बाद हम लोग इसको पलटना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कितना, मतलब देखिए चर्बी छोड़ दी है, और इसका जो तेल है चर्बी का वो नीचे पिघल के गिर रहा है, और उसी से खुशबू आ रही है। आप देखिए माशाल्लाह ये इस तरह से, मतलब क्या कलर आया है, और टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है। मतलब बहुत ही अच्छा आएगा बहुत। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा इसका मतलब टेस्ट आया है। और इसी के बाद हम लोग ने इसमें तेल लगाना शुरू कर दिया है, और उसके बाद हम लोग इसको पलट देंगे। अब देखिए टाइट हो गया है, आपको इसमें ध्यान रखना है कि आप इसको जल्दी ना पलटे, थोड़ा टाइम लें कि थोड़ा ये कोयले पे बाइंड हो जाए आपके कबाब। अगर आप फौरन पलट देंगे तो वो खुल जाएगी उसकी बाइंडिंग। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम लोग तेल लगा रहे हैं वैसे ही जो धुआं है वो निकल के बाहर आ रहा है, कि मतलब इतना उस पे जो फ्लेवर्स ऑयल, क्योंकि ऑयल आप जैसे ही डालेंगे तो वो कोयले पे होगा, उतना ही धुआं निकलेगा और उतनी ही खुशबू आएगी। और साथ-साथ बताना चाहूँगी जो सही तरीका है बनने का, कि आपको लगे बन के तैयार हो जाएगा, तो जब आप निकालिएगा हाथ से तो वो फ़ौरन निकल आए। अगर वो फ़ौरन नहीं निकल रहा है तो मतलब स्टिक में चिपक गया है, तो इसका मतलब है वो ज़्यादा कुक हो गया है। तो आप ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको अंदाज़ा ही इसमें आपको टाइम का बहुत ध्यान देना होता है। जितना आप टाइम देंगे इसमें कि कितनी जल्दी रखना है, क्योंकि आपको ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। 2-2 मिनट पे देखना है, और देखना है कि लगभग पक गया है कि नहीं, और अब उसको निकालिएगा, क्योंकि जब आप बनाते चलेंगे तो आपको इतना अंदाज़ा हो जाएगा। 2-2 मिनट के बाद पलट के फिर देख लीजिएगा कि कुक हो गया है, और उसी के बाद उसको हाथ से निकाल लीजिएगा। स्मूथली निकल आए तो मतलब वो परफेक्ट आपका बनके तैयार हो गया है। अगर टाइट हो जाए स्टिकी में, जैसे कि पहले बताया था, तो वो ज़्यादा कुक हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये अभी बना नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग इसको रखे हुए हैं कि जब लाल हो जाए, ये देखिए ये कलर आएगा बनने के बाद। तो आप देख सकते हैं ये कलर सुनहरा आया है, तो हम लोग गोल्डन होने तक इंतजार करेंगे, और साथ साथ इसके ऊपर जो तेल की ब्रशिंग है वो साथ साथ करते ही चलेंगे, कि आपका इस पे जो और जो टेक्सचर है, जो मतलब इसकी जो सॉफ्टनेस है, जो टेंडरनेस है, वो बनी रहे। ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। और मतलब मैंने जब बनाया तो बहुत ही अच्छा लगा, और हम जितना खा गए हमको पता भी नहीं चला कि हम कितनी सीखे खा गए। इसके बाद हम लोगों ने इसके साथ मटर पुलाव बनाया था, तो हम लोग इसको मतलब इसको तड़का दे रहे हैं, खुशबू दे रहे हैं। और उसी के बाद ये कटोरी इसमें हम लोग ने देसी घी डाल दिया था, और उसी के बाद हम लोग ने जो कुकर है उसको ढक के रख दिया, क्योंकि इसके अंदर जो कोयले का जो मतलब खुशबू है वो आ जाए। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये लगभग बन के तैयार हो गए हैं, और इसको अभी हम लोग निकालेंगे, और जो नहीं बने हैं उसके ऊपर हम लोग इस पे ब्रशिंग करेंगे। आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए एक एक साइड आपकी तैयार है, फिर हम लोग दूसरी साइड होने के लिए वेट कर रहे हैं, और इसके ऊपर हम लोग आप देख सकते हैं कि ब्रशिंग साथ-साथ हाथ-हाथ चलाते रह रहे हैं। तो अब हम लोग इसमें निकालते हुए दिखाएंगे आपको कि ये किस तरह से मतलब बन के तैयार, और इसका जो फ्लेवर्स उभर के आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा लजीज आए हैं।
क्योंकि जाड़ों में हम लोग बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आप बैठे रहिए आग के पास, आपको खलता भी नहीं है बनाना। और साथ साथ जब आप इसको खाते हैं तो और मतलब आप ये चाहेंगे कि बनाते ही चले जाएं। और ये मतलब आप अपनी फैमिली के साथ ज़रूर ट्राई करिएगा, उनको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये देखिए आप कितना अच्छा, और बहुत ही अच्छा इसका जो फ्लेवर देखिए कितने अच्छे से पक रहा है। और बहुत ही अच्छा इसका जो फ्लेवर्स हैं वो उभर के आने वाले हैं। आप ज़रूर कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको कुछ पूछना हो इसके इंग्रेडिएंट्स के रिगार्डिंग कि क्या है, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम लोग ज़रूर देंगे। आप देख सकते हैं ये बन के तैयार हो गए, हमारी पहली शिफ्ट तैयार हो गई है। और इसके बाद हम लोग इसका जो प्लेटिंग है वो कर रहे हैं। और इसका जो मटर पुलाव हम लोगों ने कुकर से निकालना है और उसके बाद इसके ऊपर प्लेटिंग करनी है। और उसके बाद ये जो खाना है, जो ये चिकन बारबेक्यू है, ये हमारे पेट में जाने वाला है। आप देख सकते हैं कि हम लोग इसको निकाल रहे हैं और बहुत अच्छे से खाने वाले हैं। इसकी हम खुशबू ले रहे थे कि कितना अच्छा ही आया है। उसके बाद हम लोग ने इसको एंजॉय करा अपनी फैमिली के साथ, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग ने चटनी भी, आप जिसके साथ भी लेना चाहें चटनी, आप रोटी भी या बन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त क्योंकि जाड़े हैं और मटर पुलाव ना हो तो ये हो नहीं सकता, तो इसीलिए हम लोगों ने मटर पुलाव बनाया। और उसके बाद हम लोग ने ये चिकन बारबेक्यू के साथ खाया और खिलाया भी साथ साथ। और साथ साथ जो मौसम था उसको एंजॉय करा, क्योंकि यहाँ पर जो मौसम है वो 5 डिग्री 4 डिग्री मतलब बढ़ता ही चला जा रहा है, और कम नहीं हो रहा है, इसलिए। तो आप ये देख सकते हैं कि हम लोग का ये लगभग तैयार हो गया है। आपको ये जो रेसिपी है पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।